हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। मेरा नाम है हरेंद्र मलिक और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने देखा है, वीडियो ईएमआरएस से रिलेटेड है। ईएमआरएस में कुछ कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपनी चीज़ों को हैंडल करने में। मैं आपको उन्हीं में से कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस जो आपके मैंने पिछली वीडियो में देखे हैं, कोशिश किया है मैंने सबके जवाब वीडियो में ही दे सकूँ, कमेंट में दे सकूँ, मगर ऐसा होता नहीं है कि सबके जवाब दिए जा पाए, सबके आंसर दिए जाए। तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस जो आपके बन रहे हैं उनके कुछ जवाब मैं वीडियो में दे पाऊँ। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि किन स्टेट ने अपने स्टेट सोसाइटीज़ ने अपने डेट्स दे दी हैं, आपको किस दिन उनके यहाँ अपॉइंटमेंट, मतलब उनके यहाँ जाना है स्टेट सोसाइटी के यहाँ, और एक टेंटेटिव डेट भी जो वे स्कूल ज्वाइन करने को आपको बोल रहे हैं। दूसरा, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी या जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा था, उनकी कुछ दिक्कतें थी। और तीसरा, कुछ बच्चों को स्कूल ही फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, वो गूगल मैप में देख रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है। फिर स्कूल में क्वेरी करने पर कुछ पता नहीं चल रहा है, स्कूल में फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन कोई उठाया नहीं रहा है। ऐसी कुछ कुछ समस्याएं हैं बच्चों की, कुछ कुछ आ रही हैं। तो मैंने भी अपने स्कूल में फ़ोन किया था, उनसे बात की थी, कुछ समस्याएं जो आ रही है उनसे भी पूछा कि कुछ कुछ स्कूलों में ऐसी दिक्कतें भी आ रही हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि हालांकि सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि कुल मिला के 11 स्टेट ने अपने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। अभी सब डेट की नहीं आए हैं, जैसे मेरा एमपी है, एमपी के अभी नहीं आए हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। अगर आप लोगों को नहीं पता है उन स्टेट के बारे में और आप उन स्टेट में सिलेक्टेड हो, तो उसके लिए मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। और वैसे आप लोगों ने सभी ने शायद देख ही लिया होगा। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा मिजोरम, छठा उड़ीसा, सातवां राजस्थान, आठवां सिक्किम, नौवां तेलंगाना, 10वां उत्तर प्रदेश और 11वां सबका फेवरेट उत्तराखंड। उत्तराखंड में काफ़ी बच्चे चाहते थे कि हमें उत्तराखंड मिल जाए, इसलिए मैंने कहा ये सबका फेवरेट है। मगर मुझे, मेरी नॉलेज में तो अभी तक किसी को उत्तराखंड मिलता हुआ मैंने देखा नहीं है। जिसको मिला होगा वो बहुत लकी रहा होगा। मैं भी ट्राई कर रहा था कि शायद मुझे उत्तराखंड मिल जाए, मगर मैं उन लकी में शायद नहीं रहा हूँ। जिसको मिला है उसको बहुत बहुत बधाई, जिसको उत्तराखंड मिला है। चलो, तो इन बच्चों को, इन स्टेट के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि इन बच्चों को जल्दी ही, इसमें डेट भी दे रखी है सभी, आप लोग इस पीडीएफ को ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इस पे किस डेट को आपको जाना है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आप वेरिफिकेशन के टाइम पर लेके गए थे, पहले वो सब के सब वे तैयार रखना। उसके ऊपर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, एक चीज को मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ बस, कि इससे पहले जो हम लोगों ने प्रोविजनल ऑफर लेटर डाउनलोड किया था उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मेंशन था, शायद इसमें मेंशन नहीं हुआ है। तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्म ले सकते हो, और वो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप कम से कम दो अलग अलग, अगर उसमें दो लिखे थे उसमें, तो आपको दो अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वो जरूर लेके जाइएगा, वो वहाँ पे मांगा ही जाएगा। और मेडिकल जिसने नहीं अब तक बनवाया, प्लीज़ बनवा लीजिए, इससे लेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी डेट पर ही वहाँ पहुँचना होगा। और कभी कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं, सॉरी मेडिकल में। अपना मेडिकल तैयार करा लीजिए, इसके बाद और रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे अब तक वेट कर रहे थे कि अभी बनवाएं, कब बनवाएं, बनवा लीजिए, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अब आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके बाद जिन बच्चों को उनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो आप देखोगे कि लगभग इन सभी स्टेट ने जिन्होंने अपनी डेट दे दी है, इन्होंने अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट की पूरी लिस्ट भी डाल दी है। तो आप लोग, ज्यादातर बच्चे जिनका डाउनलोड नहीं हुआ, मैं अभी बता रहा हूँ, वे ज्यादातर बच्चे एमपी के हैं, जिनको एमपी मिला है। तो और एमपी ने भी अभी अपनी डेट नहीं दी है, मगर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट डाल दी है। तो आप वो लिस्ट उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको अगर लिस्ट नहीं मिल रही है सभी स्टेट्स की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पर आप लोगों को सारी लिंक, सारी भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी जिन जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है स्टेट वाइज। तो आप उनमें अपना नाम ढूंढिए,
अपने सब्जेक्ट में, उसमें सब्जेक्ट मेंशन है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल एमपी में 1700 प्लस कैंडिडेट हैं तो आपको 1700 फाइंड आउट तो नहीं करने हैं, आपके जो सब्जेक्ट के हैं अपने सब्जेक्ट में फाइंड आउट कीजिए, आपको अपना मिल जाएगा। तो जिनका नहीं डाउनलोड हुआ है वो वहां पे देखिए, और उस स्टेट ने कब आपको डेट दी है, अगर आपका अभी भी नहीं हो रहा है तो वहां जाइए, आपकी प्रॉब्लम वहां सोल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर डाउनलोड नहीं हुआ है तो आप ना ही जाए, आपको जाना जरूर है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो जिनका अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है वो ये कर सकते हैं कि अपना नाम वहां ढूंढिए, जिस भी स्टेट की लिस्ट में आपका नाम है उस स्टेट ने जो डेट दी है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उस स्टेट के स्टेट सोसाइटी ऑफिस उस दिन जाना है आप लोगों को। वहां से आपका सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई हेडक नहीं रहेगी। दूसरा था कि कुछ बच्चों को जिनको स्कूल मिल चुके हैं, उन्होंने स्कूल ट्राई किया है, कुछ बच्चों ने कोशिश किया है कि वहां जाकर देखे, और कुछ बच्चों ने फोन किए हैं, उनको पता चला है कि वहां पे अभी तो स्कूल ही नहीं बना है अभी स्कूल। कुछ बच्चों को तो मेरी दो लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि उनका स्कूल ही तैयार नहीं हुआ, उनका स्कूल एक रेंट की बिल्डिंग में चल रहा है, और उसमें भी उस रेंट की बिल्डिंग में भी टीचर्स के रहने की कोई नहीं है जगह। उसमें एक दो टीचर किसी रूम में, अगर एक दो रूम उस बिल्डिंग प्राइवेट बिल्डिंग में एक्स्ट्रा बच गया तो उसमें एक दो टीचर एडजस्ट कर रहे हैं रहने की, वरना बाहर रह रहे हैं। तो ये समस्या है। कुछ स्कूल रेडी है, मेरा एक फ्रेंड है जो उसको सिक्किम मिला है, वो उसका स्कूल रेडी है मगर क्वार्टर तैयार नहीं है। अब सिक्किम में ऑलरेडी थोड़ा पहाड़ी एरिया हो जाएगा तो वहाँ पे घर देखना अपने रहने लायक, और वहाँ से स्कूल का अप डाउन करना, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ऐसा नहीं कि नियर बाय मिल जाए, जो फ्लैट एरिया होते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं नियर बाय फिर भी मिल जाते हैं अगर क्वार्टर नहीं है। तो ये समस्या है, ये बहुत बच्चों को आ रही है। देखो, अगर आपने इसमें सिलेक्शन लिया है, आपको पहले से पता है रेजिडेंशियल स्कूल है, पहली बार इस विभाग में परमानेंट भर्तियां हो रही है, आप सब परमानेंट टीचर बन के जा रहे हैं, तो ये समस्या निश्चित ही आएगी। और मेरे ख्याल में जब हम इतने मैच्योर्ड हैं कि हम टीचर बन रहे हैं तो इन परिस्थितियों से भी हम निकलने के लिए तैयार कहीं ना कहीं होंगे ही। सारा स्टाफ नया आ रहा है ज्यादातर स्कूलों में, मेरे स्कूल में ही पूरा स्टाफ नया है, टोटल कंप्लीट स्टाफ नया है, इंक्लूडेड प्रिंसिपल। एक एक टीचर, एक एक टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, जेएसए और प्रिंसिपल सब नए हैं। एक तरफ से कोई भी पुराना नहीं है, सब बच्चे पुराने हैं, पूरा स्टाफ नया है। लकीली मेरे स्कूल में सारे क्वार्टर और स्कूल कंप्लीट है, लगभग 7-8 साल से वो चल रहा है। इसका आई थिंक 8th या 9th बैच इस बार शुरू होगा। तो मैं लकीली मानूंगा कि मेरा स्कूल कंप्लीटली पूरा है। हालांकि बहुत स्कूल कंप्लीटली पूरा है, पर जिन जिन बच्चों से मेरी बात हुई उनमें से ज्यादातर के स्कूल अनकम्प्लीट है, बिल्डिंग अनकम्प्लीट है, किसी का स्कूल पूरा है, क्वार्टर अनकम्प्लीट है, किसी का स्कूल भी अनकम्प्लीट है। तो ये सिचुएशन आ रही है, और कुछ बच्चों को अपना स्कूल ही नहीं फाइंड आउट हो रहा है। तो आपको स्कूल फाइंड आउट नहीं करना है। पहली बात, अगर आपको नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो आपकी हेडक नहीं है, वो स्टेट सोसाइटी की हेडक है, क्योंकि वो आपको स्कूल की पूरी डिटेल दे। आपको नहीं मिलेनी स्कूल की, आपको एक स्टेट अलॉट हुआ है और उसमें एक स्कूल अलॉट हुआ है। अब आप सीधा जाओगे स्टेट सोसाइटी में, स्टेट सोसाइटी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, उसके बाद वो अगली कमांड आपको देगी। जब वो आपको अगली कमांड देगी तो वो आपको अगली पूरी इंफॉर्मेशन भी देगी, आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन भी देगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आप सुलझा नहीं पा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको स्कूल ही समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे है, आपको गूगल मैप में लोकेशन दिखा रही है, आपको वैसे उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, वो सारी डिटेल जिस दिन आप अपनी स्टेट सोसाइटी जाओगे उससे सोसाइटी आपको देगी। तो आपको इन बातों से परेशान नहीं होना है। वहां का प्रिंसिपल कौन नया बना है उसकी आपको, उस प्रिंसिपल का नाम, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल, उस स्कूल का एक ऑफिशियल जो नंबर होता है स्कूल का नंबर, वो सब आपको स्टेट सोसाइटी देगी। तो आपको तब उस कॉल पे बात करके ये तब अपनी सारी क्वेरी वहां स्कूल से पूरी कर सकते हो। तो आपको इन चीजों के लिए भी परेशान नहीं होना है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी परेशानियों के साथ हो रहे हैं। दरअसल जब हम एकदम से चीजें मिलने लग जाती है ना, तो एक उत्सुकता भी बढ़ जाती है चीजों को एक्सेप्ट करने की, जल्दी से उसमें घुस जाने की, उसे को देखने की, एक्सपीरियंस करने की। वो उत्सुकता के कारण ही क्वेश्चंस ज्यादा बन जाते हैं। हमारी हेडक है ही नहीं,
हमें तो हमारी हेडअप शुरू कब से होगी, जब हम स्कूल में अपॉइंट होके उस दिन चले जाएंगे और हम पढ़ाना शुरू करेंगे। हमारी हेडअप उस दिन से शुरू होगी, हमारी जवाबदेही भी उस दिन से शुरू होगी। उससे पहले हमारी कोई हेडअप नहीं है। हमें जैसा कमांड मिलेगा उससे पहले हम वो करते जाएंगे। जैसे स्टेट सोसाइटी हमें अब कमांड देने वाली है अपने पास आने के लिए, मतलब हम उनके पास जाएं और उन्हें अपनी वेरीफाई कराएं, अपनी सारे डॉक्यूमेंट, अपना अपॉइंटमेंट लेटर वो वेरीफाई वही करेंगे। फिर वो हमें स्कूल भेजेगी, वही हमें स्कूल की डिटेल भी बताएगी आगे की, सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेगी और उसकी जिम्मेदारी है कि हमें स्कूल के बारे में सब कुछ बताए। तब आप वहां जाके स्कूल में आप ज्वाइन करोगे। आपसे पहले आपके प्रिंसिपल ज्वाइन करेंगे। जैसे मेरे एमपी की लिस्ट नहीं आई है, मगर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल अपॉइंट हो गए हैं। प्रिंसिपल को अपॉइंट करने की तारीख, प्रिंसिपल अपॉइंट बेसिकली स्कूल में हो गए हैं। तो अब वो जब वो अपॉइंट हो जाएंगे तो वो ही हमें ज्वाइन कराएंगे। इसीलिए आई थिंक हमारे एमपी में सबसे ज्यादा टीचर्स कम थे। एमपी में आप लोगों ने इससे पहले भी न्यूज देखी होगी कि एमपी के स्कूलों में जो गेस्ट टीचर इससे पहले काम कर रहे थे उनको फॉरवर्ड नहीं किया था आगे। तो एक टीचर, दो टीचर ऐसे स्कूल चल रहे थे। इसकी न्यूज़ भी आप लोगों ने आई थिंक यूट्यूब पे देखी होगी। मैंने तो काफ़ी देखी थी कि एमपी में टीचर ही नहीं है, एक टीचर दो टीचर से पूरा स्कूल चल रहा है। कंपटीशन टेस्ट होने थे एडमिशन के, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो एमपी में सबसे पहले प्रिंसिपल अलॉट होने ही थे, इसके बाद हमारी डेट आएगी टीचर्स को ज्वाइन कराने की। तो आप लोग इससे ज़्यादा परेशान ना होइए। आपके सारे सवाल जो जो आपको बन रहे हैं, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आपकी स्टेट सोसाइटी ने किस दिन बुलाया है और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी स्टेट सोसाइटी उस दिन आपको टाइमली पहुंचना है। आपका एकमात्र यही टास्क है अभी के लिए। दूसरा ये है कि आप लोग क्या उसी दिन, जिस दिन स्टेट सोसाइटी ने बुलाया है, क्या उसी दिन आपको फिर स्टेट सोसाइटी ज्वाइन कराने भेज देगी क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोगों के स्कूल कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर हैं, आपकी स्टेट सोसाइटी से भी कहीं 100 किलोमीटर दूर है। आप ऋतिक नहीं हो कि आप लोगों ने एकदम से छलांग लगाई और सीधा स्कूल पहुंच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ज्वाइनिंग की तारीख दी जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप आज स्टेट सोसाइटी गए, कल या परसों की वो आपको तारीख दे दे स्कूल ज्वाइन कराने की, तो आप लोग जाके स्कूल एक दो दिन बाद की स्कूल तारीख की ज्वाइन दे सकती है, वो जरूर होगा। जैसे कि आपने महाराष्ट्र की एक पीडीएफ देखी होगी, उसमें महाराष्ट्र ने टेंटेटिव डेट स्कूल ज्वाइन करने की और एक डेट जो आपको जिस दिन स्टेट सोसाइटी जाना है, वे दोनों देती है और उनमें एक ही दिन का गैप है, एक दिन जाना है, नेक्स्ट डे ज्वाइन करने का है। आपको भले ही डेट ज्वाइन करने की नेक्स्ट डेट दे दी हो, बट ऐसा नहीं होता है कि वो फाइनल डेट है कि आप उसी दिन जाओ। उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है स्कूल जाने की। एक कैंडिडेट का टाइम है कि वो उस दिन जा सकता है, एक कैंडिडेट का टाइम है वो 4 दिन बाद जा पाएगा, तो आप 4 दिन बाद जाइए। आप 10 दिन बाद भी जाओगे तो भी आपको ज्वाइन कराया जाएगा, आप 15 दिन बाद भी जाओगे तो भी ज्वाइन कराया जाएगा। अगर आपको 1 महीना भी लगने वाला है तो आप अपने स्कूल और अपनी स्टेट सोसाइटी को एक एप्लीकेशन लिख के एक मेल कर दोगे तो आपको 1 महीने बाद भी ज्वाइन कराया जाएगा। आपने पेपर पास किया है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है। तो आप इन बातों से परेशान नहीं हुई कि मैं पीछे न रह जाऊं, मेरे से स्कूल ना छूट जाए, मैं उसी दिन चला जाऊं क्या मैं सारे बैग बांध के 4-5 बैग स्टेट सोसाइटी जाऊं तो सारे बैग सारा सामान बांध के उसी दिन चला जाऊं क्या? ऐसा नहीं करना है। आप पहले आराम से डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपनी कुछ बेसिक चीजों के साथ स्टेट सोसाइटी जाइए। वो आपको अगली कमांड देगी, वो आपको अगली इन्फॉर्मेशन देगी कि इस दिन से आपको स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। फिर आप आराम से उस दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अपने सारे बैग पैक्स के साथ आराम से जाके स्कूल ज्वाइन कीजिए। तो आपको परेशान नहीं होना है। ये हमारा बहुत ही आराम से काम कर रहा है। EMRC खुद ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर ज्वाइन करें, क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं है। तो वो आपका सिलेक्शन नहीं काटेगा किसी भी कीमत पे, वो आपको खुद ज्वाइन कराना चाहता है। तो आप किसी भी सवाल से, किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। जिनका मेडिकल नहीं बना है अभी तक मेडिकल बनाइए। जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है वो सारे स्टेट के जो PDF डाली है उसमें अपना नाम ढूंढिए। जिनको PDF नहीं मिल रही है वो फॉरवर्ड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको उसमें सारी PDF मिल जाएगी सभी स्टेट की। उसमें जाके अपना नाम ढूंढिए और उस स्टेट की उस डेट पे स्टेट ऑफिस पहुंचिए। वहां पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी वे डाउनलोड करवाएंगे, वहां पे आपका सारी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी।
होप सो आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके बाद इससे आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको EMRS और EMRS से की आने वाली और नई भर्ती के बारे में, जो 10,000 और वेटिंग है, वैकेंसी आनी है, जो 3 चरणों में होनी थी, जिसका पहला चरण में हम लोग जाने वाले हैं, आप सब और हम, और इसके बाद 2 चरण और आने वाले हैं, जो हमारे बाद और भी बहुत सारे टीचर आएंगे उनके लिए। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, धन्यवाद।